साल 2020 भी खत्म होने को आया। फैसलाबाद की तरक्की के लिए 2017 में शुरू करदा मास्टर प्लान मुकम्मल ना हो सका। कश्मीर पुल अंडरपास नामुकम्मल तो लिंक रोड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ज़ेरे तामीर। ये साल एफडीए की रिकवरी के लिए बेहतर रहा। डीजी मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने यहां पर नए आइडिया पर भी काम किया है। मजीद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। रवां साल इख्तिताम की तरफ गामजन, मगर एफडीए शहर की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा नहीं कर पाया। महकमा ने 2007 में मास्टर प्लान का आगाज किया, जो 2020 में भी मुकम्मल नहीं हो सका। मई 2018 में शुरू हुआ कश्मीर पुल अंडरपास लाख कोशिशों के बाद भी नामुकम्मल है, जबकि 2016 में शुरू होने वाला लिंक रोड्स का मंसूबा भी इस साल मुकम्मल ना हो सका, जिनमें फंड्स की कमी आड़े आई। मास्टर प्लान के हवाले से मैं गुजारिश करूं कि मास्टर प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीशन फेज़ में है। तो मास्टर प्लान के ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जो आप बात कर रहे हैं। कश्मीर अंडरपास जो है ये एडीपी का प्रोजेक्ट है, मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट नहीं है। ये 2018 का प्रोजेक्ट है। इसमें इनिशियली कुछ फंड्स हमें रिलीज़ हुए, जिसके बाद ये वर्क अवार्ड कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ताहाल आबाद न हो सका। नाद हिंदगान से 25 करोड़ इकट्ठे हुए तो नीलामी से 40 करोड़ जमा हुए। रंग रोड टेक्नो पार्क क्रिकेट स्टेडियम का प्रपोजल जबकि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड भी किया गया। हमने जो फंड रेजिंग की है, जो रिकवरी की है, तो उस बेस के ऊपर हम इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज इलेक्ट्रिसिटी भी लगाएंगे, डेवलपमेंट जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी इंशाल्लाह। टीपा को फाल करने की कोशिशें और कॉलोनी की मंजूरी का निजाम भी शफाफ किया गया। इधर डीजी नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना के हवाले से आपको खबर दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 36 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवा साल मुतासर अफराद की तादाद 6848 हो गई। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के आईसीयू वार्ड में 2 मरीज वेंटिलेटर पर। जंग में मजीद 17 केसेस के बाद भी मरीजों की मजमूई तादाद 80 हो गई। चिन्योट के चनाब नगर में एक दिन में 8 मरीज सामने आ गए। टोबा में मजीद 2 मरीजों का इजाफा, 123 मरीज घरों में करंतना है। दूसरी तरफ जंग में कोरोना के बढ़ते हुए वार वबा के पेश नजर तमाम सस्ते बाजार बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जिला भर में लगाए गए सस्ते बाजारों को बंद कर दिया जाए। जिला भर में हफ्तावार बाजार लगाए जाते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुक्म जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जंग में कोरोना के बढ़ते वार वबा के पेश नज़र तमाम सस्ते बाजार बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जिले भर में लगाए गए सस्ते बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। जिले भर में हफ्ता बाजार लगाए जाते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुक्म जारी कर दिया गया। चेयरमैन फेडमिक सीईओ चेयरमैन काशिफ इशफाक चौधरी ने कोरोना को शिकस्त दे दी। क्वारंटाइन पूरा होने पर मामूलाते जिंदगी शुरू कर दी। दुआओं और नेक तमन्नाओं पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन फेडमिक और सीईओ चेयरमैन काशिफ इशफाक चौधरी ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। उनकी जानिब से कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को क्वारंटाइन किया गया था, जबकि दौरानिया पूरा होने पर उन्होंने मामूलाती जिंदगी दोबारा शुरू कर दिए। लाहौर में फेडमिक के हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी की। काशिफ इशफाक ने दोस्त अहबाब की जानिब से दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी का इजलास और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सेहत कार्ड के हवाले से फराहमी का जायजा भी लिया गया, जबकि अफसरान ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुंसलिक अहदाफ की तफसीलात पेश की हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी का इजलास हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सेहत सहूलत कार्ड की फराहमी का जायजा लिया गया। अफसरान ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुंसलिक अहदाफ की तफसीलात पेश की। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के कैंसर वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
अलहाइड अस्पताल फैसलाबाद में वाक़ कैंसर वार्ड की तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बशीर, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर अफजाल चीमा, प्रोफेसर आमिर शौकत, प्रोफेसर हनीफ नागरा, प्रोफेसर इम्तियाज डोगर और प्रोफेसर मकसूद भी शरीक हुए। जफर अली चौधरी का कहना था कि कैंसर वार्ड 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इनमें क्लिनिकल शौक के शोबे शामिल हैं। जो मरीज हमारे आते थे उनका हम शुआओं के जरिए इलाज करते थे, दवाइयों के साथ इलाज करते थे, लेकिन इस वार्ड की जो उस वक्त हालत थी या जहाँ जो ये इमारत थी वो इतनी बेहतर नहीं थी कि यहाँ पे मरीज़ अपने आप को सुकून हासिल कर सके और काफ़ी मखदूश इसके हालात थे। हमने इसको पूरी तरह रेनोवेट किया है। मुखय्यर हजरात की जानिब से बड़ी रकम तज़ीन व आराइश पर खर्च की गई है। शोबा तकसीम के बाद कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत मैसर आ सकेगी। सारी रेनोवेशन जो हुई है ये हम एक मुखय्यर हजरात जो हैं वो उन्होंने की है और उन्होंने इसमें बहुत सा हिस्सा डाला है ताकि ये बेहतर से बेहतर हो, इसकी जो है आउटलुक बेहतर हो, जो मरीज़ यहाँ आएँ वो बेहतर महसूस करें। कैंसर वार्ड में डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी ताकि मरीज बेहतर इलाज की सहूलत हासिल कर सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अलहाइड अस्पताल फैसलाबाद की लेबॉर्ट्री में थायराइड टेस्ट की किट्स नायाब हो गई हैं। गले में गदूद समेत दीगर ऑपरेशन से कबल टेस्टों के लिए मरीज खार होने पर मजबूर हैं। मजीद अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलहाइड अस्पताल फैसलाबाद की लेबॉर्ट्री में थायराइड टेस्ट की किट्स नायाब हो गईं। ऐसे में गले में गदूद समेत दीगर ऑपरेशन से कबल टेस्टों के लिए मरीज खार होने लगे हैं, जिसमें सर्जरी, नाक, कान, गला और कैंसर वार्ड में जेर इलाज मरीज परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं डॉक्टरों की जानिब से टेस्ट तजवीज़ करके दिया गया था। 9,500 रुपए का टेस्ट प्राइवेट लेबॉर्ट्री से कराया है। हुकूमत और इंतजामिया अलहाइड अस्पताल में टेस्ट की सहूलत यकीनी बनाए। हमारा गले का कैंसर है और हम गरीब बंदे हैं। हमारा बाहर से कैंसर ने टेस्ट लिखा है किट्स ना होने की वजह से, तो हमें बाहर से बहुत महंगा तकरीबन 9,500 का टेस्ट हुआ है। तो इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि किट्स जो फराहम करे। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मरीजों का रश बहुत ज्यादा है, जिसके बायस किट्स खत्म हुई। जल्द किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। थायराइड की किट्स अगर कम होगी तो इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम उसका इंतजाम कर लेंगे। वैसे ही बात यह है कि इस वक्त पिनम में थायराइड के टेस्ट किए जा रहे हैं और वहाँ पे मरीज हम भेज देते हैं और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर किट्स आ जाएंगी। महंगा टेस्ट पहुंच से बाहर होने के बायस मरीज बरवक्त तशखीस और इलाज की सहूलत से महरूम हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रवा साल भी चिन्योट के शहरी सेहत की सहूलियात से महरूम। DHQ अस्पताल, THQs, रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मराकज़ सेहत में अद्वियात, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी बरकरार। मॉडल कैंटीन, नर्सिंग, रजिस्ट्रेशन एरियाज और दीगर मंसूबे भी पूरे ना हो सके। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट के शहरी साल 2020 में भी सरकारी अस्पतालों में सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात को तरसने लगे। अजली अस्पताल, लालियां, बुआना के अलावा बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर पर अद्वियात, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी साल 2020 में भी पूरी ना हो सकी। जो भी पेशेंट आते हैं मतलब क्रिटिकल सिचुएशन के होते हैं वो ही इधर रेफ़र कर दिए जाते हैं और इधर से जो ना वो फिर अलहाइड हॉस्पिटल में जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि वेयर हाउस नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी कमी है। बाकी अद्वियात जो है, पिछली गवर्नमेंट में ये होता था कि कुछ कदरें मिल जाती थी, अब ये तब्दीली गवर्नमेंट आई है तो वो अद्वियात जो हैं वो भी कम हो गई हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीज शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दिए। मॉडल कैंटीन, नर्सिंग एरिया, रजिस्ट्रेशन एरिया समेत दीगर मंसूबे साल 2020 में भी पूरे ना हो सके। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ नहीं हैं, इसलिए कुछ मौजूदा हालात जो ऐसे हैं, जो 20 में जो वादा किया गया था वो इमरान खान की हुकूमत में पूरा नहीं किया गया, ज़्यादा पूरा करना चाहिए था उसको। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत साल 2021 में चिन्योट में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाएगी। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन 27 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली से परेशान। कहते हैं कि हालिया इजाफे से मालिकान दिवालिया होने लगे हैं। कई एम्ब्रॉयडरी मालिकान अपना कारोबार खत्म भी कर चुके हैं। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में यके बाद दीगरे एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से वजूहात जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि हुकूमती मराहत और टेक्सटाइल पैकेज में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं। 40 लाख की मशीन लेके लोग 50-50 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए में मशीनें बेच रहे हैं। अभी तो आप लोग पबजी की लाइव सुना रहे हैं ना कि पबजी ने जान ले ली। अन करीब खुदा ना खास्ता अगर यही हालात रहे तो आप ये सुनाएंगे
کہ ایمبرائڈری مالکان جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ جو ہے نا وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ سینئر وائس چیئرمین ایمبرائڈری ایسوسی ایشن مظفر علی کا کہنا تھا کہ مزدور طبقے کو نوکری سے فارغ ہونے کی فکر ستانے لگی ہے، حکومت نوٹس لیتے ہوئے سیکٹر کو ڈوبنے سے بچائے۔ بہت برے حالات ہیں، لیبر بے روزگار، اوپر سے مالکان پریشان، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ایکسپورٹ کی تو بات کرتے ہیں، وہ ملکی جو صنعت ہے اس کی طرف بھی دھیان کریں، ان کے جو باقی جو انہیں مشورہ دینے والے۔ سیکرٹری محمد طارق کا کہنا تھا کہ 40 لاکھ کی مشین 5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بل ہیں۔ جو کہتے ہیں اس پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ پہلے ہی گورنمنٹ نے معاہدے بہت ہائی ریٹ پہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے ریوائز کیے ہیں، وہ لو ریٹ پہ کیے ہیں، تو وہ اس کے اثرات عوام تک پہنچنے چاہیے، ہم تک پہنچنے چاہیے۔ آج بھی 28 روپے کا یونٹ ہے۔ ایمبرائڈری مالکان بجلی کا بل 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے ادا کر رہے ہیں۔ مالکان نے اپیل کی ہے کہ ٹیکسٹائل پیکج میں ایمبرائڈری سیکٹر کو بھی یاد رکھا جائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ دھاگے کی درآمد پر عائد 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم، وزارت خزانہ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی ملک کاٹن بحران پر قابو پانے کے لیے دھاگا درآمد کرے گا۔ دھاگے کی درآمد پر عائد 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم، وزارت خزانہ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی ملک کاٹن بحران پر قابو پانے کے لیے دھاگا درآمد کرے گا۔ فیصل آباد کی صداقت لمیٹڈ کے لیے ایک اور اعزاز، ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنگ کی جانب سے صداقت لمیٹڈ کو ریجن میں بہترین کارکردگی پر میرٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر سالانہ رپورٹ ایوارڈ صافہ کی تقریب سری لنکا کے آفیشیل فیس بک پیج پر آن لائن منعقد ہوئی، جس میں صداقت لمیٹڈ کو برآمدات میں بہترین کارکردگی اور کوالٹی ورک پر سراہا گیا۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی دنیا میں صداقت لمیٹڈ کی خدمات کو کلیدی کردار دیا گیا۔ صداقت فیملی کی انتھک محنت اور ثابت قدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنگ نے میرٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ چیف ایگزیکٹو صداقت لمیٹڈ خرم مختار نے بتایا کہ صداقت کو ملنے والے سرٹیفکیٹ سے پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر سافٹ امیج اجاگر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ پاکستان کی انڈسٹری کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ڈی اے پی پر 1000 روپے سبسڈی ختم کر دی گئی۔ زراعت سے وابستہ افراد کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں، کسانوں نے فوری سبسڈی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے ڈی اے پی پر 1000 روپے سبسڈی ختم کر دی گئی۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رضا کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پہلے ہی شعبہ زراعت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اب سبسڈی ختم کرنا اس شعبے کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ گندم سمیت دوسری فصلوں کی کاشت کے لیے ڈی اے پی کھاد کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کھاد بنانے والے ادارے ہیں، ان کو جو گیس اور بجلی ہے وہاں پہ سبسڈی کو دی جا رہی ہے، جو امیر طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، تو جو چھوٹا فارمر ہے وہ اس کا سروائیول جو ہے وہ کھاد کی مہنگی کھاد کے اوپر نہیں ہو رہا، خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو ہمیں کھاد کے اوپر جو یہ ختم کیا یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور ہماری کھاد مزید سستی کی جائے تاکہ ہم گندم میں اور دیگر فصلات میں ہم بھرپور انداز میں اپنی کاشتکاری کر سکیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ سبسڈی ختم کرنے سے قیمتیں بڑھیں گی، چھوٹا کسان کھاد کے استعمال میں کمی کرے گا اور اس کا اثر فصل کی مجموعی پیداوار پر بھی پڑے گا۔ حکومت زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے دعوے تو کرتی ہے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی دلچسپی کے بغیر خوراک کا بحران ختم کرنا ناممکن ہے۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ سال 2020 بھی گزر گیا مگر چنیوٹ کے سرکاری اسکولوں کی حالت نہ بدل سکی۔ ڈسٹرکٹ محکمہ تعلیم نے رواں سال 2 ارب 18 کروڑ 49 لاکھ کا پرپوزل اسکول ایجوکیشن پنجاب کو بھیجا تھا۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ضلع میں تعلیمی معیار بہتر نہ ہو سکا۔ عبدالقدیر کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ کے درجنوں سرکاری اسکول 4 دیواری، فرنیچر، کمروں کی کمی، ٹوائلٹ سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تعلیمی نظام بہتر نہ ہونا حکومتی ناقص پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو اسکولز بنے تھے، عمارتیں بلڈنگ بن چکی ہیں، لیکن ان میں کلاسز کا بھی عمل جاری کروایا جائے، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم چنیوٹ کی جانب سے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کو 2 ارب 18 کروڑ 49 لاکھ روپے کا پروپوزل رواں سال بھیجا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومتی گرانٹ نہ ملنے پر ضلعی سرکاری اسکولوں کی حالت زار جوں کی توں برقرار ہے۔ ترقیاتی کام جو ہیں وہ باقاعدگی سے جاری ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے تقریباً 10 سکول جو ہیں ان پر ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ شارٹ کمنگز ضرور ہیں
जिनका ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो कोविड-19। सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान ने कहा कि महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को प्रपोजल भेजने का मकसद स्कूलों की चार दीवारी, कमरों और फर्नीचर की कमी को पूरा करने के अलावा स्कूल्स की अपग्रेडेशन और नए स्कूल्स का मंसूबा शुरू करना है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यू। हुकूमत ने 11 जनवरी से तालीमी इदारे न खोले तो खुद खोलने का ऐलान करेंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का फैसलाबाद में जिला काउंसिल से चौक घंटा घर तक तालीम बचाओ मार्च। डायरेक्टर नाफे हिदायत खान, निजी कॉलेजेस और स्कूल्स की नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन का फैसलाबाद में तालीम बचाओ मार्च। जिला कौंसिल से चौक घंटा घर तक एहतजाजी मार्च। डायरेक्टर नाफिया हिदायत खान, तारक सरवर, जनरल सेक्रेटरी उमर कमाल पाशा और तलबा ने तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा किया। वादा हुकूमत ने किया है कि हम 11 जनवरी से तालीमी इदारों को खोलेंगे। अगर तालीमी इदारे 11 जनवरी से नहीं खोले गए तो जिस तरह हमने 15 अगस्त से अज खुद ऐलान किया था तालीमी इदारों खोलने का, इस तरह हम 11 जनवरी से फिर भी इंशाल्लाह इसमें मशावरत करेंगे। तालीम दुश्मन पॉलिसी हमें समझ नहीं आ रही कि कौन इनको गाइड कर रहा है, तो इनको हम बस आखिरी ये मौका दे रहे हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लें और मुतालबा हमारा एक ही है कि 11 तारीख से स्कूल खुलने चाहिए। निजी कॉलेजेस एसोसिएशन से कासिम बुट्टर, चौधरी यूसुफ, फहद हनीफ और दीगर ने भी हुकूमत से फौरी तदरीसी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा किया। मजीद बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर पे जाने का अंदेशा है, जिसकी वजह से मुल्क को तलीमी नुकसान जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, सीएम से, पीएम से अपील है कि तलीमी इदारों को फौरी तौर पर ओपन किया जाए। हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि 11 जनवरी को तालीमी इदारे खोले जाएंगे। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 1 जनवरी से ही तमाम मुल्क के तालीमी इदारे खोले जाएँ और तालीम को तरक्की दें, असातिज़ा को इज्जत दें। प्राइवेट स्कूल फोरम से चौधरी गुलजार, एजुकेशन राइट्स कमीशन से शाहिद मुकरब, असलम भट्ट, कन्वीनर निजी स्कूल्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी असद बशीर गुल, जबकि प्रिंसिपल्स फोरम से हाफिज शोएब आमर, मनीर अशरफ, अजहर इकबाल, चौधरी सरफराज और निजी स्कूल्स प्रिंसिपल्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। नाफे के प्लेटफॉर्म से और फैसलाबाद की दीगर तंजीमात ने यह मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि हम फिर सड़कों पर अपने स्कूल्स को खोल देंगे। 11 जनवरी से आगे हम अपने स्कूलों को आगे लेके जाएंगे। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को रियलाइज करें और तालीमी इदारे फिलफौर और फौरन से पहले खोले जाएं। हुकूमत को सिर्फ ये पता है कि स्कूल बंद करने हैं, तो हमारा तो सिर्फ हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर स्कूल खोले जाएं। डायरेक्टर नाफा हिदायत खान का कहना था कि हुकूमत ने 11 जनवरी से तालीमी इदारे न खोले तो हम खुद खोलेंगे, बाकी सब कुछ तो खुला है, लेकिन निजी स्कूल्स, अमला, पब्लिशर्स, रिक्शा ड्राइवर्स और मुतल्लिका शुबे मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के इलाके मुस्तफाबाद में बाप बेटे को कत्ल करने वाले मुलजिमान की तलाश के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में 2 DSPs, 2 SHO समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। मुस्तफाबाद में डकैती मज़ामत पर बाप बेटे को कत्ल करने वाले डाकुओं की तलाश के लिए 8 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। SP मदीना डिवीजन को तहकीकाती टीम का सुपरविजनरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। मेंबरान में DSP सरगोदा रोड और सदर शामिल हैं, जबकि SHOs डिस्कोट और सरगोदा रोड, इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सरगोदा रोड भी शामिल किए गए और इंचार्ज CIA मदीना डिवीजन और इंचार्ज CDU भी टीम का हिस्सा हैं। ASI वकास हुंदल भी तहकीकाती टीम में शामिल किए गए हैं। लारी अड्डे जंग की हालत ना बदल सकी। लारी अड्डे की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि इंतजामिया मुसाफिर खाने भी ना बना सकी। 1 साल कबल वज़ीर आला पंजाब ने लारी अड्डे की बेहतरी की यकीन दहानी कराई थी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग का लारी अड्डा बेबसी की तस्वीर बन गया। लारी अड्डे को आने वाली तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हैं। सेवेज का गंदा पानी जमा होने से ताफुन भी फैल रहा है। मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना तक मौजूद नहीं, जबकि 1 साल से तामीर वॉशरूम भी फॉल ना हो सके। यहाँ लोग बहुत मुश्किलात में है। 1 साल पहले वजीर आला पंजाब आए थे, उन्होंने कहा था अड्डे की हालत को बेहतर किया जाएगा, लेकिन 1 साल गुजर गया, कोई हालत बेहतर नहीं की गई। टॉयलेट्स बने हुए, उनका इफ्तिताह नहीं हो रहा, मुसाफिर खाने नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1 साल कबल लारी अड्डे के दौरे के दौरान बेहतरी की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि लारी अड्डे की तामीर के लिए फंड दरकार है। वर्ल्ड बैंक ने जो टेकअप किया हुआ है, जो 16 म्यूनिसिपल कमेटीज
ان کے PC1 میں بھی ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ لاری اڈے کو بھی شامل کریں اور اس کی بھی نئے سرے سے رینوویشن اپ گریڈیشن کریں۔ مسافروں نے حکومت سے لاری اڈے کے لیے فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بہتر سفری سہولت حاصل ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ چنوٹ میں سلارہ روڈ محلہ احمد پورہ کی گلیاں سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئیں، گزرنا تک محال ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کی دہائی، سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے سے احمد پورہ مسائلستان بن گیا۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالقدیر کی اس رپورٹ میں۔ چنوٹ میں منتخب عوامی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کی غفلت، سلارہ روڈ پر محلہ احمد پورہ میں سیوریج کا گندا پانی تعفن پھیلانے لگا۔ نکاسی اب نہ ہونے سے پانی گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا بھی کر رہا ہے۔ پورا روڈ تعفن کا شکار ہو چکا ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، وبائیں پھوٹ رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو جہاں پہ ضلعی انتظامیہ کورونا جیسے موذی مرض میں نمٹنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ دوسری بیماریاں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو بھی حل کرنا چاہیے، اور یہ پورا سلارہ روڈ ڈوب چکا ہے گندے پانی میں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار درخواستیں دیں لیکن سیوریج مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا۔ احمد پورہ کی تمام گلیوں میں مچھروں کی بہتات اور مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں۔ ہم کتنی مشکل میں ہیں، بچے تو بچے بڑے سب پریشان اس سے، بزرگ جو ہے وہ مسجد میں آ نہیں پاتے، اس گندے پانی کی وجہ سے بعض دفعہ بزرگ گر بھی جاتے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج ہم نے کافی دفعہ ریکارڈ کرایا ہے لیکن انتظامیہ کے سر پہ جوں نہیں رنگتی۔ نکاسی اب نہ ہونے سے علاقے میں ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض پھوٹنے کے خدشات بڑھنے لگے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ سیوریج مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ سوشل ویلفیئر آفیسر کی جانب سے خصوصی افراد کو 1427 معذوری سرٹیفکیٹس فراہم کیے گئے۔ 911 جسمانی معذور، 11 نابینا افراد، 312 سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم افراد کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ مزید شاہدہ گمن کی اس رپورٹ میں۔ ادارہ سوشل ویلفیئر میں خصوصی افراد اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں تاکہ معذوری سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں۔ 1 جولائی 2019 سے 30 جون 2020 تک سوشل ویلفیئر آفیسر کی جانب سے خصوصی افراد کو 1427 معذوری سرٹیفکیٹ فراہم کیے گئے، جن میں 911 جسمانی معذور افراد شامل ہیں۔ 11 معذوری سرٹیفکیٹ نابینا افراد کو فراہم کیے گئے، جبکہ 312 سرٹیفکیٹ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم افراد کو دیے گئے۔ خصوصی افراد کا کہنا تھا معذوری سرٹیفکیٹ کے بعد ہی حکومت کی جانب سے امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ ریٹائر کر دیں نا تو جڑا سرٹیفکیٹ پہلے بنیا ہے نا وہ صرف انی دیر تک جنی دیر تک تنخواہ ملتی ہے، جدوں تنخواہ ادھروں بند ہو جاتی ہے، پینشن لگ جاتی ہے تو 1000 روپے جڑا کٹا جاتا ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر انجم کا کہنا تھا کہ درخواستیں کے لیے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، منظور درخواست پر معذوری سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں، تاہم کورونا کی وجہ سے سرٹیفکیٹ کم رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شادہ گھمن، فیصل آباد۔ مسیحی آبادیوں میں نوجوانوں نے کرسمس ٹری کے ماڈل بنانا شروع کر دیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے محلہ مبارک آباد میں بنائے جانے والے ماڈل کے بارے میں جانتے ہیں وقار گھمن کی اس رپورٹ میں۔ کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مسیحی نوجوانوں کی جانب سے مسیحی آبادی میں کرسمس ٹری اور چرنی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں۔ کرسمس ٹری پر چاکلیٹس اور گفٹس نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت تیار